ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे महर्षि अष्टावक्र जनक संवाद। बड़ा सुंदर है और मैं इस प्रसंग को इसलिए सुंदर कहता हूँ कि सरल से सरल भाषा में भी आप सुनेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी को। निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करें विरोध। जो साधक, जो संत महापुरुष, जो तत्वज्ञ महापुरुष, अध्यात्म तत्ववेत्ता महापुरुष उस तत्व को अपने आत्म स्वरूप से जानते हैं, वह निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करें विरोध। वो अपने स्वरूप में सारे जगत को देखते हैं, भला वो किसके साथ विरोध करेंगे, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा नहीं है। आपने कभी अपने को अपने से झगड़ते देखा? आपने कभी अपने से अपने को विवाद करते देखा है? आपने कभी अपने को अपने से प्रतिक्रिया करते देखा है? तो विचार करो। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे शरीरम स्वर्ग नरकौ बद्ध मोक्षौ भयम तथा। ये सब धर्म जो हैं वो शरीर के हैं। स्वर्ग और नरक ये शरीर का धर्म है। बंधन और मोक्ष ये शरीर का धर्म है। भय अभय ये शरीर का धर्म है। कल्पना मात्र में वही तत्, यह सब कल्पना मात्र है। शरीर भी कल्पना मात्र है और शरीर के साथ ये सब कहे गए स्वर्ग नरक बंधन मोक्ष आदि भय अभय आदि ये सब कल्पना मात्र हैं। तत्किम में कार्यम चिदात्मन है, क्योंकि इनमें बंधन से मुक्त होने के लिए मुझ चेतन आत्मा को कौन सा प्रयास करना है। क्यों कि गुरुदेव ने कहा, महर्षि अष्टावक्र ने, मुक्त एवासी सर्वदा। तुम तो सदा सदा से मुक्त हो, तुम कभी बंधन में आए ही नहीं। तो किम में कार्यम, बंधन से मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना है? कौन सा कार्य है, कौन सा उपाय है, कौन सा तरीका है, कौन सी युक्ति अपनाएं जिससे हम बंधन से मुक्त हों? थोड़ी सी शंका करते हैं और शंका यह करते हैं कि यह संपूर्ण प्रपंच अवास्तविक माना जाए, वास्तविक नहीं, अवास्तविक। क्यों
कि श्रीमद् भागवत का जो सिद्धांत है वो भी यही कहता है कि यह सारा जो प्रपंच है, सारा जो संसार समूह है, यह सब अवास्तविक है। तो क्या तुम्हारा शरीर इस संसार में नहीं रहता? तो तुम्हारा शरीर भी तो तब तो अवास्तविक होगा। यह स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये भी तो अवास्तविक ही होंगे। तो शरीर को आश्रय करके बंध और मोक्ष की गणना करते हैं आप, बंधन की और मोक्ष की गणना करते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति की गणना करते हैं। क्योंकि शरीर अवास्तविक है, स्थूल शरीर भी अवास्तविक है, सूक्ष्म शरीर भी अवास्तविक है, कारण शरीर भी अवास्तविक है। अब कहेंगे श्रीमद् भागवत में, अरे श्रीमद् भागवत के महात्म्य को पढ़िए आप। उसमें चतुश्लोकी भागवत का 4 श्लोकों में वर्णन है और उसमें पहला ही श्लोक है, आदावन्ते यन्ना अस्ति, जो आदि में नहीं है और अंत में भी नहीं है, वर्तमाने अपि तत्तथा, वह वर्तमान में भी नहीं है। तो यह शरीर पहले नहीं था और शरीर अब प्रतीत होता है कि है जैसा प्रतीत होता है, और यह बाद में भी नहीं होगा शरीर। तो जो पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं होगा, तो ऐसा ही समझो कि यह वर्तमान में भी नहीं है। प्रतीत होता है लेकिन यह वर्तमान में भी नहीं है। इसलिए इस शरीर के साथ लगे हुए जो स्वर्ग और नरक हैं वह भी मिथ्या ही है, जन्म और मरण है वह भी मिथ्या ही है, सुख और दुख है वह भी मिथ्या ही है। क्योंकि शरीर ही मिथ्या है, शरीर ही एक काल्पनिक है। तो जिसकी कल्पना की जाती है वह वास्तविक होता नहीं है। तो शरीर यह काल्पनिक है, तो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, ये अवास्तविक है, यह वास्तविक नहीं हो सकता। तो शरीर को आश्रय करके जब हम ये मानते हैं कि यह शरीर हम हैं, जब ये मानते हैं तब हमारे लिए शास्त्र भी हैं, शास्त्रों का विधि निषेध भी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या त्यागना है क्या ग्रहण करना है, क्या खाना है क्या पीना है, क्या खाना पीना नहीं है। यह सब विधान जो है आपके लिए तैयार हो जाता है, तब तैयार हो जाता है जब आप शरीर को वास्तविक समझ लेते हैं। जबकि यह शरीर अवास्तविक है, तो जो शरीर अवास्तविक है, शरीर है ही नहीं, तो फिर इस शरीर का जो जन्मना और मरना है वो भी अवास्तविक है। इस शरीर का क्यों कि शरीर पहले नहीं था। श्रीमद् भागवत में कहा, चतुश्लोकी भागवत में, कि पहले भी नहीं था और शरीर बाद में भी नहीं होगा। तो आदा बनते यन्ना अस्ति, जो आदि में नहीं है और अंत में भी नहीं है, वर्तमान है भी तत्तथा, उसे ऐसा ही समझना चाहिए कि वह वर्तमान में भी नहीं है। तो फिर बंधन और मोक्ष कहाँ से होंगे? भय और अभय कहाँ से होगा? पाप और पुण्य कहाँ से होगा? अर्थात फिर तो जैसे शरीर मिथ्या है, पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं होगा, तो वो वर्तमान में भी नहीं है। तो शरीर के साथ जितनी भी क्रियाएं लगी हुई हैं, चाहे वो विधि शास्त्र के विधि निषेध की हों, और चाहे वो बंधन और मोक्ष की हों, चाहे वो जन्मने और मरने की हों, वो सब अवास्तविक हैं। वो सब क्रियाएं भी अवास्तविक हैं, क्योंकि शरीर ही अवास्तविक है। तो जनक जी कहते हैं कि शरीर जितने भी हैं वो सब काल्पनिक हैं, कल्पना मात्र है।
कल्पना मात्र, जैसे कोई मरुभूमि में जल की कल्पना कर लेता है तो कभी उसकी प्यास नहीं बुझती, बल्कि वह परेशान तो बहुत होता है, तड़पता तो बहुत है, गर्मी में मरता तो बहुत है, हाथ पैर उसके बहुत जलते हैं, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता, क्योंकि मरुभूमि में पानी होता ही नहीं है। वह मरुभूमि में जल की कल्पना है। तो इसी प्रकार से इस शरीर की जब हम कल्पना कर लेते हैं तो कल्पना करके फिर हम बंधन और मोक्ष की कल्पना करते हैं, फिर हम सुख और दुख की कल्पना करते हैं, फिर हम जन्म और मरण की कल्पना करते हैं, फिर हम पाप और पुण्य की कल्पना करते हैं। तो यह समझने की बात है कि जब शरीर है ही नहीं तो ये सब कल्पनाएं भी तुम्हारी मिथ्या हैं। आदा बनते या नास्ति, जो आदि में भी नहीं है और अंत में भी नहीं है, जो आदि में भी नहीं है और अंत में भी नहीं है, तो मध्य में भी वो दिख रहा है लेकिन है नहीं। आप दर्पण देखते हैं और दर्पण के सामने आते हैं और चेहरा देखते हैं अपना दर्पण में, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया चेहरा है। तो दर्पण में जब आप चेहरा देखते हैं तो सोचिए, इस दर्पण में चेहरा आपके देखने से पहले था, नहीं था, और आप हट जाएंगे तो होगा, नहीं होगा। तो आप जब देख रहे हैं तो क्या दर्पण में चेहरा है? जब आप देख रहे हैं तब भी दर्पण में चेहरा नहीं है, वहाँ शुद्ध दर्पण है। तो इसी प्रकार से जब आप अपने शुद्ध दर्पण में, आत्म स्वरूप में, चेतन स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में, अध्यात्म स्वरूप में यह शरीर देखते हैं, जगत देखते हैं, तो आपको सब दिखाई देने लगता है, सारा प्रपंच सामने आ जाता है। और जब देखते हैं, अरे ये तो दर्पण है, इसमें तो कुछ नहीं है, दिखाई देने पर भी कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार से जो आपका चेतन स्वरूप है, जनक जी कहते हैं जो मेरा चेतन स्वरूप है, इसमें तीनों काल में शरीर नहीं है, मैं तो ओतश्च प्रोतश्च चेतन ही चेतन हूँ। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईशावास्यम ईश्वरेण व्याप्तम, यह सारा जो जगत है वो ईश्वर से व्याप्त है, परमात्मा से व्याप्त है। यह चिद घन है, आनंद घन है, सुख घन है, शांति घन है। यह जो जगत है वो चिदघन, मतलब चेतन ही चेतन है। यह शरीर है, यह भी चेतन ही चेतन है, इसमें जड़ता है ही नहीं। तो जिनको आत्मा का बोध हो जाता है कि मेरा स्वरूप तो सतचित आनंद स्वरूप है, यह जड़ विकारी जन्मने मरने वाला शरीर जो स्वरूप है यह मेरा स्वरूप नहीं है। मुझ चेतन रूपी दर्पण में शरीर की कल्पना की गई है, और जब शरीर की कल्पना की तो बंधु मोक्ष, बंधन और मोक्ष की भी कल्पना हुई, जन्मने और मरने की भी कल्पना हुई, तो सुख और दुख की भी कल्पना हुई। तो बस यही है कि जनक जी कहते हैं कि आत्मा इन तीनों शरीरों से मुक्त है, और लेश मात्र भी आत्मा में, मुझ चेतन में यह तीनों शरीर नहीं है। न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है। फिर इस शरीर से मेरा कौन सा संबंध रह जाता है? क्योंकि मैं चेतन हूँ, तो चेतन को इस शरीर से कौन सा संबंध रह जाता है? चेतन में, चेतन रूपी दर्पण में शरीर की कल्पना थी, तो पहले भी शरीर नहीं था, चेतन में शुद्ध चेतन है, और बाद में भी शरीर नहीं रहता है, बाद में भी शरीर नहीं रहता है। शरीर की शाश्वतता है ही नहीं, शरीर तो जड़ है और नाशवान है, शाश्वतता तो चेतन की है, आत्मा की है, परमात्मा की है। तो उस परमात्मा में
पहले भी शरीर नहीं था और बाद में भी शरीर दिखाई नहीं देता, तो वर्तमाने भी तथा वैसा ही समझना चाहिए कि वर्तमान में भी ये नहीं है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूं, बड़ा सुंदर। दीपावली आने वाली है, कार्तिक मास में आएगी दीपावली। उस समय पिताजी माताजी बाजार जाते थे, खिलौने लेके आते थे। हाँ, खिलौने, और खिलौने लेके आते तो बच्चे आपस में लड़ते। क्यों लड़ते थे? कि वो कहते थे आपस में, और भैया मैं तो हाथी खाऊंगा, क्योंकि वो खाने का बना हुआ था। वो दूसरा कहता मैं तो घोड़ा खाऊंगा, तीसरा कहता है मैं तो महल खाऊंगा। तो इस प्रकार से वो सब आपस में लड़ते थे। किसके पीछे? महल के पीछे, कि मैं महल खाऊंगा, हाथी खाऊंगा, घोड़ा खाऊंगा। लेकिन आप विचार करके देखो, क्या उस खाण के खिलौनों में हाथी, घोड़ा, महल ये हैं? पर दिखाई तो दे रहे हैं, क्योंकि महल जैसा, खाण को महल जैसा बना दिया तो वो खाण का महल बन गया, घोड़ा जैसा बना दिया तो वो घोड़ा बन गया खाण का, और हाथी जैसा बना दिया तो वो हाथी बन गया। लेकिन इस खाण में पहले भी हाथी, घोड़ा और महल नहीं थे और बाद में भी नहीं होंगे। तो वर्तमाने भी तथ्य था। इस खाण में ये हाथी, घोड़ा, महल ये वर्तमान में भी नहीं है, दिखाई देने पर भी नहीं है। तो इसी प्रकार से जनक जी कहते हैं, वाह अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यतो मम। अरे मैं जन समूह के अंदर रहता हूँ और जन समूह में रहते हुए भी मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता। जैसे खाण के खिलौनों में जिसे खाण दिखाई दे जाती है, फिर कोई महल, हाथी, घोड़ा दिखाई नहीं देता। वो खाण का स्वाद लेता है, न कि महल का, न कि हाथी का, न कि घोड़े का। इसी प्रकार से जिसे चेतन स्वरूप आत्मा का बोध हो जाता है, जो चेतन स्वरूप आत्मा का सच्चिदानंद घन, जो अपना आत्म स्वरूप है सत्यचित आनंद घन, उसका जिसको बोध हो जाता है, तो उसके लिए संसार में कोई विधि नहीं है, कोई निषेध नहीं है। क्योंकि उसका मेरा अपना, वो समझ लेता है कि उसका मेरा अपना शरीरों से कोई संबंध नहीं है। तो यह विधि और निषेध जो है वह अज्ञानियों के लिए है, ज्ञानियों के लिए नहीं है। याद रखें, विधि और निषेध जो है वो ज्ञानियों के लिए नहीं है, अज्ञानियों के लिए नहीं है, और विधि निषेध में ज्ञानवानों का अधिकार भी नहीं है। ज्ञान, क्योंकि ज्ञानवान की दृष्टि में विधि और निषेध है ही नहीं। जब शरीर ही अवास्तविक है तो स्वर्ग और नरक भी अवास्तविक हैं, बंधन और मोक्ष भी अवास्तविक हैं, जन्म और मरण भी अवास्तविक है। तो शास्त्र की जो विधि और निषेध प्रक्रिया है वह भी अवास्तविक है। और जब ये अवास्तविक ही है तो जनक जी कहते हैं, अहो आश्चर्य है जन समूहे अपि, यह जो सारा प्रपंच है, जगत है, जन समूह है, इसमें रहते हुए भी न द्वैतम पश्यतो मम, मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता। मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता। जो भक्त हैं, जब उनको बोध होता है तो वो कहते हैं कि जिधर फिरती नजर मेरी निहारू में तू ही तू है। वो परमात्मा के प्रति संकेत करते हैं कि जिधर मेरी नज़र पड़ती है, मैं जिधर भी देखता हूँ उधर परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। और ज्ञानी की जो स्थिति होती है वो समझ लेता है कि अरण्य में, जैसे पूरे वन में आप घूमते हुए भी और ये समझें कि अब मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। तो ये संसार क्या है? एक अरण्य है। ये संसार क्या है? एक वन है।
इस वन में जो भटक जाता है उसको रास्ता नहीं मिलता, वो ठोकरें खाता है, पटकें खाता है, झंझटों में पड़ता है, झांकरों में, करीलों में, कांटों में उलझता है। लेकिन जो चेतन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, बोध प्राप्त कर लेता है, उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। किम करवाम्य हम, अब मैं क्या करूं, मेरे लिए कुछ शेष है ही नहीं। तो जो पूर्व में वाक्य कहे आपके लिए विधि और निषेधात्मक, जैसे स्वर्ग है, नरक है, बंधन है, मोक्ष है, शास्त्रों की विधि है, निषेध है, लोक है, परलोक है, क्या क्या है, सब झंझट में डाल रखा है। तो जनक जी कहते हैं, हे प्रभु, बड़ा आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है कि जगत दिखाई देता है और दिखाई देने पर भी द्वैतम न पश्यतो मम, मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता। शरीर दिखाई देता है फिर भी द्वैत दिखाई नहीं देता। संसार वन दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है और फिर भी दिखाई नहीं देता। इससे सिद्ध होता है, मुझे प्रतीत होता है, इस लोक के साथ मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इस लोक के साथ मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? हे प्रभु, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि द्वैत को देखता हुआ भी मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता। जन समूह में रहता हुआ भी मुझे जन समूह दिखाई नहीं देता। और इस सृष्टि के बीच में रहता हुआ भी मुझे सृष्टि उपजती और विनष्टि दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा महसूस होता है, न कुछ उपजता है, न कुछ विनष्टा है, न कुछ बनता है, न कुछ बिगड़ता है। मिट्टी में भाड़ों की तरह सब भाड़े, सब बर्तन बन गए हैं, लेकिन बनने के बाद भी वो कुछ नहीं बने हैं, क्योंकि जब नहीं बने थे तो भी मिट्टी थी, बन गए तो भी मिट्टी है, और फूट जाएंगे तो भी मिट्टी है। इसी प्रकार से जो चेतन परमात्मा है, इसमें यह समस्त जगत और शरीर जो दिखाई दे रहे हैं, यह दिखाई देने पर भी नहीं है, पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं होंगे। तो यह वर्तमान भी तथा यह वर्तमान में भी नहीं है। तो जो वस्तु पहले भी नहीं थी और बाद में भी नहीं होगी, वह वर्तमान में भी नहीं है। तो वर्तमान में भी नहीं, दिखते हुए भी वर्तमान में भी नहीं है, तो फिर मैं प्रीति किससे करूं, मोह किससे करूं? क्योंकि जो मोह है यही सारी व्याधियों का कारण है, सारे रोगों का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर सूल, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते उपजत हैं बहु सूला। और मोह होता है अज्ञान में, तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे रोगों को जन्म देने वाला, व्याधि कहते रोग के लिए, तो सारे रोगों को जन्म देने वाला जो है मोह है। और मोह का अर्थ अक्सर अज्ञान होता है कि जब आप अज्ञान में जिएंगे तो फिर आपको जन्म भी दिखाई देगा, मरण भी दिखाई देगा, बंधन भी दिखाई देगा, मोक्ष भी दिखाई देगा, पाप भी दिखाई देगा, पुण्य भी दिखाई देगा, फिर आपको स्वर्ग भी दिखाई देगा, नरक भी दिखाई देगा। तो यह सब आपको किस में दिखाई देंगे? अज्ञान में। और यदि आपको ज्ञान हुआ तो यह कुछ भी न कोई बंधन है न कोई मुक्ति है। ऐसा ही शास्त्र में कहा है, बंधो मोक्ष इति व्याख्या, बंधो मोक्ष इति व्याख्या गुणितो मेन वस्तुते। यह बंधन और मोक्ष की जो व्याख्या है यह गुण आत्मक है, वास्तव में न कोई बंधन है और न कोई मुक्ति है। बंधो मोक्ष इति व्याख्या गुणितो मेन वस्तुतः, गुणस्य माया मूलत्वात्
न में मोक्षो न बंधनम। यह सब माया। माया का मतलब है अज्ञान। माया का मतलब है माँ मानी नहीं, या मानी जो है नहीं फिर भी दिखाई देती है। तो जो उसे सच मान लेता है वो बंधन में पड़ जाता है, और जो उसे मिथ्या मानता है वो सदा के लिए छूट जाता है। बस यह जो प्रतीति, और प्रतीति होते हुए प्रतीति का न होना, क्यों? जनक जी कहते हैं कि मैंने मिथ्या तत्व को भी जाना और सत्य तत्व को भी जाना। तो जो मिथ्या तत्व को जान लेता है वो सारे संसार को मिथ्या समझ लेता है। मिथ्या का मतलब होता है झूठ। मिथ्या का मतलब होता है झूठ। जैसे कोई कहे रात्रि में आया हुआ व्यक्ति कि भाई मैं रास्ते से गुजर रहा था और रास्ते में मुझे चोर खड़ा मिला, लेकिन वो चोर भी बड़ा गजब का था। वो अपनी जगह पर खड़ा रहा लेकिन वो हिला नहीं। और फिर दिन में देखा जा करके कि वो चोर, अब देखते हैं जा करके वहाँ से हिला है या नहीं हिला, वहाँ से गया या नहीं गया। तो वहाँ जा करके देखा, क्या देखा कि एक पेड़ का ठूंठ खड़ा हुआ था। ठूंठ खड़ा हुआ था। अब बताओ, तो दिन रात को जब देखा कि चोर है तब भी तो वो चोर नहीं था, और जब दिन में देखा कि चोर नहीं है तब भी चोर नहीं है। तो पहले भी चोर नहीं था, जब आपने चोर देखा उससे पहले भी वो चोर नहीं था, और जब देखा तो भी चोर नहीं है, और जब दिन में फिर देखा जा करके तो भी चोर नहीं है। तो इसी प्रकार से आप जो अपने को देख रहे थे संसारिक भाव से, वास्तव में वो तीनों काल में आप नहीं हैं। आप तो परमात्मा का स्वरूप हैं, आप तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म का स्वरूप हैं। जब यह व्यक्ति जान लेता है तो उसका मिथ्या वस्तुओं से मोह नष्ट हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है। क्योंकि मोह वस्तुओं की प्रतीति होते हुए, जिनमें मोह था उनकी प्रतीति होते हुए भी उसे फिर उनकी प्रतीति नहीं होती। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है कि जो वस्तुएं नहीं हैं, जिनकी प्रतीति होती है, उनको वह सच मान लेता है, पर ज्ञानी जो है उन्हें सच नहीं मानता, उन्हें मिथ्या मान लेता है। तो अज्ञानी मिथ्या पदार्थों में आसक्ति करता है, प्रीति करता है, परंतु जो ज्ञानी होता है वो है अज्ञानी की तरह उन मिथ्या पदार्थों में प्रीति नहीं करता। यही ज्ञानी का और अज्ञानी का अंतर है। तो आप ज्ञानी बने और चेतन परमात्मा से प्रीति करें, क्योंकि यह शरीर दुखमय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर नहीं, सारा संसार ही दुखालयम अशाश्वतम, यह दुख का घर है। ये शरीर भी दुख का घर है, संसार भी दुख का घर है, और यह क्षण भंगुर है। इसलिए संत आपको हिला रहे हैं, जगा रहे हैं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलया चल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले हरिनाम हरि रसना, भजले हरिनाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। तो भजन करो भगवान का, प्रभु के नाम का जप करो, खूब करो तभी से, और अपने स्वरूप को मत भूलो, परमात्मा के स्वरूप को न भूलो। क्यों कि जो आप प्रपंच देखते हैं यह प्रपंच नहीं है। सारे वेद आकर आपको कहते हैं कि तत्त्वमसि, तुम तो वही ब्रह्म हो। अपने ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करो। और जो ज्ञानी जन है अहम ब्रह्मास्मि, वो इस भाव से चिंतन करते हैं। और अज्ञानी जन है वो कहते हैं जगद इदम सर्वम, यह जगत, यह सब कुछ जो है जगत ही जगत है। परंतु ज्ञानी चिंतन करते हैं ब्रह्मैविदं सर्वम, अहम ब्रह्मास्मि, अहमेविदं सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही यह सब कुछ हूँ। तो ज्ञानी
और अज्ञानी में इतना ही अंतर होता है कि मिथ्या वस्तुओं को अज्ञानी मिथ्या न समझकर सच समझ लेता है और सारी जिंदगी उन्हीं मिथ्या वस्तुओं में झग मारता है, ठोकरें खाता है, दुखी होता है और बाद में पछताता है कि मैंने सत्य को नहीं जाना, असत्य में भ्रमित होता रहा, भटकता रहा। और ज्ञानी जब मिथ्या वस्तुओं को जान लेता है, मिथ्या संसार के रहस्य को जान लेता है। श्रीमद् भागवत तो एक ऐसा है, मैं तो समझता हूँ कि यह वेदों का भाष्य है। श्रीमद् भागवत वेदों का भाष्य है कि जो वेद की भाषा को नहीं समझ सकते, जो वेद की भाषा को नहीं समझ सकते, यह व्यास जी ने श्रीमद् भागवत उस विवेक जो वेदों का विवेक है, ज्ञान है, रहस्य है, तथ्य है, अध्यात्म तत्व है, उसको इस श्रीमद् भागवत में बहुत सरलता से समझाने की कोशिश की है। तो इसलिए आदा बनते या नास्ति, जो आदि में नहीं है और अंत में भी नहीं है, तो वर्तमाने पे तथा वह वर्तमान में भी नहीं है। यह जगत, यह शरीर आदि में भी नहीं था और अंत में भी नहीं है। आदि में भी नारायण थे, परमात्मा था, और अंत में भी परमात्मा ही शेष होता है, तो वर्तमान में भी परमात्मा ही है। ब्रह्म ही वेदम सर्वम, सच्चिद वासुदेवम इदम सर्वम, नारायण एविदम सर्वम, ओम एविदम सर्वम। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल, सदा जोर जुगपान। इतना आज के प्रवचन में, जो आपका प्रवचन, आज का प्रवचन आपने सुना, आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात जरूर कहेंगे कि भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें, आपकी ज्ञान वृद्धि हो, जिन मिथ्या झंझटों में आप फंसे हुए हैं और आप ये समझ पाएँ कि यह मिथ्या हैं, तो झंझट कैसा, कोई झंझट नहीं है। तथ्य को समझें, तत्व को समझें, अध्यात्म तत्व को समझें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं विद्या नाम अध्यात्म विद्या, विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपके पावन श्री चरण कमलों में मेरे बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।